वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ कोड प्रैक्टिस एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट बेस्ड राउटर। तो कंटेंट बेस्ड राउटर क्या है? ये एक अपाचे कैमल का पैटर्न है जिसके अंदर हम एक्सचेंज का जो कंटेंट होता है, अब एक्सचेंज के अंदर कंटेंट क्या हो सकते हैं? हेडर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, बॉडी हो सकती है, राइट? तो उनके बेसिस पे हम हमारे राउट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, ये एक व्हेन देन वाली सिचुएशन पे काम करता है। अगर मेरे पास हेडर में कोई वैल्यू है, लेट्स से हेडर नेम और फू एनीथिंग, और कोई की है, ये की नेम है, राइट? हेडर का नेम अगर उसकी वैल्यू बार के इक्वल है तो ये रीडायरेक्ट करेगा इस राउट पे। अगर उस हेडर की वैल्यू जो नेम है उसकी वैल्यू चीज़ है तो ये रीडायरेक्ट करेगा इस पे। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो एक डिफ़ॉल्ट राउट पे ट्रिगर कर दो, कि जो हमें पता है कि हम किस पे ट्रिगर करवा रहे हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट होगा उसकी हैंडलिंग के लिए, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि ये हम यहाँ पर हेडर का ही यूज़ करें, हम यहाँ पर एक्सचेंज प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट ओनली। तो हम हमारा एक राउटर बनाते हैं, कंटेंट बेस्ड राउटर एग्जाम्पल, राइट? और हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउट बिल्डर क्लास को एक्सटेंड करेंगे जिसके अंदर हमारे मेथड्स है राउट को अनेबल करने के लिए। तो हमने ये क्या किया, इसके मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब हमने ऐट द रेट कॉम्पोनेंट या ऐट द रेट कॉन्फ़िगरेशन जो आप देना चाहें उसके थ्रू हम हमारे राउट को बना सकते हैं, राइट? अब मैंने क्या किया, हम हमारे मल्टीकास्ट राउट में ही गए। हमने ये चीज़ जो हमारा टाइमर है कि हम लोकल पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको अनेबल करने के लिए हमने इसको कॉपी किया और इसको मैंने नाम दे दिया कंटेंट बेस्ड राउट, राइट? और मैंने बोला यहाँ पर डॉट सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सेट कर दिया हमने नेम, और नेम मैंने सेट कर दिया लेट्स से जॉन। एंड यहाँ पर मैंने मेरे कंटेंट बेस्ड राउट को स्टार्ट किया चॉइस, राइट? और मैंने यहाँ पर बोला चॉइस में व्हेन एक्सचेंज प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर शुड बी कांस्टेंट, राइट? तो मैंने यहाँ पर बोला इफ़ एक्सचेंज प्रॉपर्टी में जो नेम है, जो मेरा प्रॉपर्टी नेम है, इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल हो? जॉन के। देन आप रीडायरेक्ट कर दो इसे किस पर? हमारा जो ये मल्टीकास्ट राउट 1 था इस पर, राइट? अगर मेरे नेम की वैल्यू है डोए तो इसको रीडायरेक्ट कर दो मल्टीकास्ट राउट 2 पे। अदरवाइज आप क्या करो, इसे रीडायरेक्ट कर दो मल्टीकास्ट राउट 3 पे। तो राइट, तो हम तीनों केसेस देखेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर हमने हमारी चॉइस को एंड कर दिया एंड हमारे राउट को भी, राइट? अब हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस थ्रो कर रहे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये लाइन कमेंट कर देता हूँ और हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमारी प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या है? नेम। इसकी वैल्यू क्या है? जॉन। तो अभी हमारा, अगर हम देखें इनसाइड मल्टीकास्ट राउट 1, तो हमारा ये वाला फ्लो ट्रिगर हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम हेडर देख रहे हैं तो इसे हेडर नहीं मिला, इसलिए ये नल वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पर हेडर भी दे दूँ, हेडर में लेट से मैं क्या, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर? चैनल नेम, राइट? अगर मैं चैनल नेम दे दूँ तो ये इसको भी गेट कर लेगा और हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन चली और इसने इस वैल्यू को भी गेट कर लिया और इसने राउट 1 पे ट्रिगर किया। अब अगर मैं इस वैल्यू को डोए कर दूँ तो हमारा मल्टीकास्ट राउट 2 ट्रिगर होना चाहिए, जो कि है नॉर्मल, जिसके अंदर हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं और फिर दोबारा सेट कर रहे थे, राइट? तो मैं इसको, अब अगर हम इसको ट्रिगर करते हैं तो हमारे पास लॉग्स आने चाहिए
इनसाइड मल्टीकास्ट राउट 2 एंड चैनल नेम जो कि था हमारा कोड प्रैक्टिस, राइट। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई भी ABC पास कर देता हूँ, राइट, तो हमारा थर्ड राउट ट्रिगर्ड होना चाहिए जो कि है एक अदरवाइज कंडीशन, लेट्स से दिस इज इफ, दिस इज एल्स इफ एंड दिस इज एल्स, राइट। एंड इनसाइड मल्टीकास्ट राउट 3 कोड प्रैक्टिस। सो ये इस पैटर्न को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कंटेंट के बेसिस पे अपनी राउटिंग को ट्रिगर करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो ये जो फ्लो है ये एक्सटेंड होता रहेगा और आप इसको अपनी एप्लीकेशन में रख सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सी यू इन द नेक्स्ट।